जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगामुख। सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 15। एपी के बारे में जितना हमको पढ़ना था, जितना बताना था, उतना बता दिए। अब हम उसका यूज करेंगे। इतना जो हम लोग मेहनत किए उसका यूज क्या है, आपको क्या उससे बेनिफिट है लाइफ में। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया एप्लीकेशन ऑफ एपी। ठीक है, क्या नाम है इस टॉपिक का? एप्लीकेशन ऑफ एपी। इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, कई टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो कि मान लो तुम्हारे दादाजी तुमको डेली पॉकेट मनी देते हैं। ठीक है, डेली पॉकेट मनी देते हैं। एक सप्ताह का ही ले लो। मंडे को स्कूल जाता है, मंडे से फ्राइडे तक। ठीक है, उसमें जो पहला दिन दिए उससे 2 रुपया ज़्यादा उससे अगला दिन दिए। पहला दिन जितना दिए उससे 2 रुपया ज़्यादा दूसरा दिन दिए, माने उससे अगला दिन। फिर थर्ड डे, सेकेंड डे जितना दिए थे उससे 2 रुपया ज़्यादा दिए। ठीक, या तुम इसको और क्लियर कर लो। मान लो कि पहला दिन तुमको 5 रुपया दिए, दूसरा दिन तुमको 7 रुपीज़ मिला, तीसरा दिन 9 रुपीज़ हुआ। इस प्रकार से 6 दिन में तुमको दादाजी टोटल कितना रुपया दिए। अब कहेगा ये तो हम वैसे ही जोड़ लेंगे, 5 + 7 + 9 + 7 + 13 + 15। ठीक बात है, ये तो छोटा सा था ना, जोड़ लेंगे। ठीक बात है। इसमें आप एपी का यूज कर सकते हैं कि नहीं? आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पहला जो हुआ 5 रुपया जो दिए थे वो आपके लिए फर्स्ट टर्म हो गया, यानी ए हो गया। और जितना बढ़ाते जा रहे हैं वह आपके लिए कॉमन डिफरेंस हो गया। कितना दिन के लिए दे रहे हैं? 6 डेज के लिए, तो n 6 हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स नहीं निकल जाएगा, यानी 6 डेज में आपको कितना पैसा मिलेगा? S6 निकल जाएगा। तो n/2 × 2a + n-1 × d नहीं निकल गया। इस प्रकार से 30 दिन का भी दे सकता है, 365 दिन का भी दे सकता है। नहीं, ये क्वेश्चन बन गया एपी का। उसी प्रकार से मान लो कि कोई गाड़ी चलाता है। ठीक है, कोई गाड़ी चलाता है, डेली अपने घर से वो स्कूल जाता है। ठीक, पहला दिन जो गाड़ी चलाया उसमें उसका स्पीड था 5 किलोमीटर/आवर। कितना था? 5 किलोमीटर/आवर। दूसरा दिन उसका स्पीड हो गया 8 किलोमीटर/आवर। तीसरा दिन उसका स्पीड हो गया 11 किलोमीटर/आवर। और कहता है कि इसी प्रकार से उसका डेली बढ़ते जा रहा है। तो छठा दिन उसका स्पीड क्या होगा? नहीं, तो छठा दिन उसका स्पीड क्या होगा, यानी छठा टर्म, यानी क्या? T6 नहीं निकल जाएगा। ये दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो T6 निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि इतना ही स्पीड में रहेगा और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो 6 डेज उसका स्पीड क्या हो जाएगा? नहीं, अच्छा, मान लो तुम घर में सेल्फ स्टडी करता है। ठीक है, घर में सेल्फ स्टडी करता है और आज से तुम ठान लिया कि आज जितना देर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इसका 5% छोड़ो 10% ज़्यादा हम कल करेंगे। आज जितना हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इसका 10% ज़्यादा कल करेंगे। ठीक है, और इसका माने पहला दिन का 20% ज़्यादा हम
दूसरा दिन करेंगे। परसेंटेज मान लो ज़्यादा हो, 2% मान लो। मान लो आज जितना देर तुम स्टडी किया, कल उससे 2% ज़्यादा किया, ठीक। परसों जितना पिछला दिन किया उससे 2% ज़्यादा किया, टाइम बढ़ता चला गया, ठीक है। मान लो पहला दिन तुम 1 घंटा स्टडी किया, तो हम पूछ रहे हैं कि 20वां दिन तुम कितना स्टडी किया, निकल जाएगा एपी पर। या 20 दिन में टोटल कितना घंटा या कितना टाइम तुम स्टडी किया, निकल जाएगा उस पर, नहीं निकल जाएगा। उसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे हम लोग घर में सीढ़ी बनाते हैं, तो सीढ़ी में तो इक्वल स्टेप होता है, नहीं होता है, सीढ़ी में इक्वल स्टेप होगा। मान लो कि हम इक्वल स्टेप नहीं दें, जब हम लोग शुरू में मान लो हमको 50 स्टेप चढ़ना है, मान लो हमको 50 स्टेप चढ़ना है, तो शुरू में तो 9 इंची का भी स्टेप देगा तो ठीक है, एनर्जी रहता है स्टार्टिंग में। उसके बाद उसमें से कुछ कम कर दो, क्या मान लो कि 0.25 कम कर दो, कितना हो गया 8.75। उससे अगला फिर 0.25 कम कर दो, यानी कितना 8.5। उससे अगला फिर 0.25 कम कर दो, कितना हो गया 8, ठीक। अब कह रहा है कि 20वां स्टेप जो होगा मेरा सीढ़ी का, उसका हाइट कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, T20 पता है। या ये भी कह सकता है कि 20 स्टेप में हम कितना हाइट चढ़े, S20 निकल जाएगा। यानी इतना बताने का मेरा मकसद यह था कि एपी का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। इधर 1 2 3 एग्जाम्पल दिए, इस प्रकार से लाखों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। चलो अब आ जाइए, आपको हम 2 क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, दोनों क्वेश्चन पहले आप अपने से बना के देख लीजिए, नहीं बनता है तब जब हम बनाते हैं उसको देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पहली बात क्या है एप्लीकेशन में, जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं, नहीं उसी प्रकार से ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ समझना होगा, उसके बाद उसमें किस फॉर्मूला का यूज होगा उसको लगाना होगा। क्या ये तो हम आपके दिमाग में नहीं घुस जाएंगे, तो आप भी मेरे तरह पागल हो जाइएगा। क्या इसका आप यूज कीजिए, जितना बताते हैं उसका आप यूज कीजिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, कोई सीढ़ी है, लैडर, ठीक है, उसके बाद रंग्स, वो जो स्टेप आप देखते हैं सीढ़ी में उसको क्या बोलते हैं, रंग्स। ए लैडर हैज रंग्स 25 cm अपार्ट, यानी एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ए लैडर हैज रंग्स 25 cm अपार्ट। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 cm। ये क्या कर रहा है कि रंग जो है आपका, माने ये जो स्टेप लेते हैं आप, इसका लेंथ धीरे धीरे कमता जाता है। पहले इतना था ना, अब मान लो इतना हो गया, ये दूसरा ले लो, इससे छोटा ही है, हाँ इतना हो गया, ठीक। अब दूसरा जो होगा वो मान लो कि इससे भी छोटा होगा, वो मान लो कि इससे भी छोटा होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे कमता जाता है, यानी सीढ़ी सीधा नहीं है, सीढ़ी ऐसे है, नहीं नीचे में ज्यादा और ऊपर में क्या कम, है ना, क्लियर नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो गया, नीचे में ज्यादा है ये पोर्शन, ये पोर्शन क्या है कम, वही चीज बता रहा है। A ladder has rungs 25 cm apart, एक चीज क्लियर, the rungs decreases uniformly in length from 45 cm, यानी सबसे जो नीचे वाला रंग्स रहा होगा उसका लेंथ क्या रहा होगा 45, ठीक, और उसके बाद धीरे धीरे कमते कमते कहाँ चला गया ऊपर। एट द बॉटम टू द 25 cm एट द टॉप, दोनों दे दिया कि बॉटम में 45 cm है और टॉप पर 25 cm है, समझ गए। और बीच का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर है 25 cm है, यानी आपका जो लैडर है वो इस टाइप का हो गया। नहीं हो गया, इसमें सबसे नीचे वाला जो स्टेप है आपका,
ठीक है, वो कितना का है 45 cm, और सबसे ऊपर वाला जो स्टेप है वो है आपका 25 cm, ठीक है। और इसके बाद वाला जो स्टेप है, या इसके बाद वाला जो स्टेप है, या इसके बाद वाला जो स्टेप है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 25 cm। अभी तक देखिए जितना आप क्वेश्चन पढ़े हैं उसका मीनिंग यही ना आता है, यही ना रिजल्ट आया। फिर वहां लाइट पड़ रहा, क्या किया जाए। अभी तक जो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ लिया उसके बाद क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि किस फार्मूला का यूज करना है, बस हो गया। दो ही फार्मूला है, एक nth टर्म, एक सम, क्या यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या, टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, यानी इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी यहां से लेकर के टॉप और ये जो है आपका बॉटम, ये बीच का जो डिस्टेंस है ये है 2.5 मीटर। तो सब सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर बना दो, 250 सेंटीमीटर, ठीक। अब इतना जितना कहा उतना तो हम लिख लिए। अब ये क्या हमसे मांग रहा है, क्या रिजल्ट मांग रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। माने इसमें जो आप वुड लगा रहे हैं, ये वुड है, ये वुड है, ये सब जो वुड लगा, लकड़ी लगा रहे हैं, इसका टोटल लेंथ कितना होगा, यानी इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ कितना, इस प्रकार से कहां तक 25 सेंटीमीटर तक का टोटल लेंथ कितना होगा, ठीक। तो इसका लेंथ 45 cm है, ठीक। इससे जस्ट जो ऊपर वाला है, तो इसके बीच में कितना का कह रहा है, कितना कमता जा रहा है, 25 cm। यहाँ इसका वो तो गैप ठीक है, इसमें कितना कह रहा है 25 cm, कितना है क्वेश्चन 25 cm, रंग्स 25 cm अपार्ट, हाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहले हमको ये निकालना है कि टोटल कितना रंग है, टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना। ये लेंथ हो गया मेरा 250 cm, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा के बीच का डिस्टेंस कितना है 25, यानी टोटल रंग्स मेरा कितना हो गया 10 रंग्स। आप समझ गए। अब आइए आप कि टोटल 10 रंग्स है मात्र, उसमें अब यहां से जो ये 45 है, इसके बाद वाला जो है वो इससे कितना कम है, 45 से बाद वाला जो आपको दिया है वो कितना कम है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास दो फार्मूला है, सम का दो फार्मूला है, एक तो है S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और फार्मूला था आपका जिससे आप इसको निकाले थे। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो जाए तो सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं, और वही चीज यहाँ है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका इतना हो गया, लास्ट टर्म आपका इतना हो गया, Sn नहीं निकाल सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ था। अब बन गया n कितना है आपका 10/2, a कितना है 25 लो या 45 लो, 25 प्लस 40, यानी 5 इंटू कितना हो गया 40 20 70, यानी 350 सेंटीमीटर। यानी आपको लकड़ी कितना लगेगा, ये टोटल लकड़ी जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 350 सेंटीमीटर लकड़ी है। उसके बाद उस हिसाब से काट काट के आप सीढ़ी बना लीजिए। बन गया सीढ़ी। चलिए एक क्वेश्चन क्लियर। यदि आपको अपने से बन गया होगा अच्छी बात है, नहीं बन गया हो तो अभी देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को अपने से बनाइए, तब दूसरा पढ़ जाइए। एक क्वेश्चन कहे तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया जिस दिन, काम आसान। अब आ जाए, अब हम इस लाइट को बुता देते हैं, उस लाइट को जला देते हैं, क्योंकि लाइट वहां।
अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, दिव्यांशु बाइज ए शॉप फॉर ₹1,20,000। कोई दुकान 1,20,000 में खरीदा, ठीक है। ही पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश। इसमें आधा पैसा वो कैश दे दिया, तो कितना दे दिया? 60,000 दे दिया। बाकी जो 60,000 है उसको वह लौटा रहा है। कैसे? ही एग्री टू पे द बैलेंस इन 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट। 12 इंस्टॉलमेंट में उसको पुराना है, ठीक। तो 12 इंस्टॉलमेंट में पुराना है, तो कहिएगा आपकी 60,000 है, 5-5 हज़ार दे के खत्म कर देगा। वो तो सही बात, वो भी वही कहा कि 5-5 हज़ार दे के हम खत्म करेंगे, बट उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ेगा ना, कि नहीं जुड़ेगा? ठीक। तो मान लो 1,20,000 में वो खरीदा, 60,000 उसको दे दिया, बच गया 60,000। 60,000 से तो कोई मतलब नहीं है हमको, कि उतना तो हम दे दिए, यानी अब मेरे पास 60,000 का लायबिलिटी है। उसमें हम कह रहे हैं कि हर महीना आपको हम 5,000 रुपया देंगे, ठीक। तो अगला महीना जो उसको हम देने के लिए गए 5,000 रुपया, तो वो हमसे इंटरेस्ट लेगा कि नहीं? कितना का इंटरेस्ट लेगा? 60,000 का इंटरेस्ट लेगा। बात समझ गया? कितना का इंटरेस्ट लेगा? 60,000 का। क्योंकि मेरे पास, दिव्यांशु के पास कितना पैसा रहा उस दुकानदार का? उस आदमी का कितना पैसा था? 60,000 था, इसलिए 5,000 देगा और प्लस 60,000 का इंटरेस्ट जो होगा वो भी मिला के दे दिया। हो गया। अब आ जाओ अगला महीना। अगले महीना में जब वो 5,000 रुपया देने के लिए गया, तो 5,000 तो दिया, प्लस अब उस पर कितना का इंटरेस्ट लगेगा? 55,000 का इंटरेस्ट लगेगा। क्यों? सोचो क्यों? क्योंकि 5,000 रुपया जो उसका मूल था, जो मेन था, वो तो दे चुका, वो दे चुका ना, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी दे चुका था पिछला महीना में। क्या? तो अब उसको क्या देना होगा? 5,000 रुपीज और प्लस 55,000 का इंटरेस्ट। हो गया। इसी प्रकार से जब थर्ड मंथ आएगा, फिर 5,000 रुपीज देने के लिए उसको गया, प्लस अब उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? कितना रुपया का इंटरेस्ट लगेगा? 50,000 का इंटरेस्ट लगेगा। 50,000 का इंटरेस्ट दिया। अब समझ गया बात? इस प्रकार से आपको टोटल कितना टर्म निकालना होगा? 12 टर्म निकालना होगा, ठीक। तो 60,000 के बदला में वह कितना दिया? 60,000 के बदला में वो कितना दिया? जितना आप हर महीना दिए उसको जोड़िएगा, वही ना आप उतना टोटल उसको दिए। क्या? इसका मतलब वो जो सीक्वेंस बनेगा, वो जो सीरीज होगा, किस में चला जाएगा? एपी में चला जाएगा। और जब एपी में चला जाएगा, 12 टर्म आपको पता है, N12 पता है, और फर्स्ट टर्म भी पता है 5,000 और प्लस कितना जो इंटरेस्ट था सो उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। आप आराम से सम इसका निकाल सकते हैं कि नहीं निकलेगा? समझ गए बात? आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए? हाँ, इंटरेस्ट का रेट भी दिया हुआ कि 12% के हिसाब से हम लेंगे आपसे। हाँ, एंड ही पे विद द इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द अनपेड अमाउंट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस शॉप। तो उस दुकान के लिए दिव्यांशु को टोटल कितना रुपया देना पड़ा? 60,000 तो दे चुका था, ठीक है। अब प्लस इधर जो जोड़ा होगा, अब 62,000 हो या 65,000 जो भी हो, ये टोटल मिला करके उसको 1,20,000 के बदला 1,25,000, 30,000 जितना आप जोड़ के निकालिएगा उतना निकलेगा, ठीक। अब यहाँ बात है कि 1,20,000 में से 60,000 तो दे चुका, अब कितना बच गया? 60,000। इसी पर हमको करना है। तो फर्स्ट मंथ में हम कितना देने जा रहे हैं? 5,000 तो दे रहे हैं, अब प्लस इंटरेस्ट कितना का? कितना का इंटरेस्ट? 55,000 का, नहीं, यानी अब इसका इंटरेस्ट निकालिए। इंटरेस्ट बराबर कितना? P इंटू टी इंटू आर बाई 100। इसमें P कितना होगा? P कितना है? P है आपका, पहला के लिए P कितना? 60,000,
नहीं होगा? इसको फिर दिमाग में लाओ, ऐसे नहीं होगा। पहला के लिए सीपी कितना हो जाएगा? 60,000, ठीक है। टाइम कितना? 1, और रेट कितना? 12। 60,000 इंटू 1 इंटू 12 बाई कितना? 100, यानी 720। यानी पहला मंथ में जो देने के लिए गया तो 5,720 रुपया उसको दिया, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में 5,000 तो देगा ही, प्लस अब इंटरेस्ट कितना कहलाएगा? 55,000 इंटू कितना? 1 इंटू कितना? 12 बाई कितना? 700, 100 हो गया। ये कट के कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा आपका 6,600। 6,000 नहीं, टोटल मिला के हो गया 6,600, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 6,600, ठीक है। यहाँ पर कितना था? 5,000, बराबर है क्या? और 1,020 उसमें कितना दिया? ये हो गया गड़बड़। यहाँ एक जीरो चला गया हम लोगों का, लगता है क्या? यहाँ 6,000 लिखे है ना, यहाँ पर कितना होगा? 60,000, ठीक है। तो 7,000 लिखे तो कितना होगा? 12 6 72, और उस पर हो जाएगा 00, ठीक। तो पहला बार कितना हो जाएगा? 12,200। इसमें कितना हो गया? 11,600। तो कम से कम एक और आप निकालिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि मेरे किस सीक्वेंस में है, क्या टाइम होते चला गया, ठीक। इसी प्रकार से तीसरा टर्म आपका हो जाएगा कितना? 11,000। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? 11,000। अब देखो, ये है आपका कितना? फर्स्ट टर्म कहाँ गया? ई। सेकेंड टर्म कौन हो गया? ई। थर्ड टर्म कौन हो गया? ई। एपी में है, ठीक। जब एपी में है तब आराम से हम निकाल लेंगे, 12 टर्म का सम निकाल लेंगे। ए निकल गया, डी भी निकल गया डिफरेंस, ठीक है। इस प्रकार से सम आप निकाल लीजिएगा। मेरे पास समय नहीं बचा, देखो समय बचाते हैं। 5 क्वेश्चन हम लिख दिए, टाइम कम है इसलिए नाम बोल सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, आंसर छूट गया था, आंसर भी डाल दिए, अब ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो, जय माँ बंगला में।